भारत के इतिहास में कई योद्धा, सूरवीर, क्रांतिकारी हुए जिन्होंने कभी बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा की तो कभी राज्य के अंदर षड्यंत्रकारियों का सामना किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार तक को लोहा मनवाया। इन सूरवीरों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन भारतीय इतिहास में कई महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जो योद्धा महिलाओं के तौर पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा चुकी हैं। इन योद्धा महिलाओं ने पुरुषों के समान ही राज्य के दुश्मनों से टक्कर ली। कभी महल के अंदर से अपने पतियों व राजाओं का राज तिलक कर युद्ध में भेजा तो कभी राज्य की रक्षा के लिए खुद ही तलवार उठा ली। आज हम उन वीरांगनाओं की बात करने वाले हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ी। नंबर 1 पर है रानी दुर्गावती। चंदेल के राजपूत राजा के परिवार में रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में दर्ज है। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना में हुआ, लेकिन पति की मौत के बाद रानी दुर्गावती ने बेटे का मार्गदर्शन कराते हुए शासन किया। रानी दुर्गावती अपने साहस और वीरता के लिए जानी जाती हैं। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो रानी दुर्गावती ने उनके खिलाफ युद्ध भी लड़ा। उस दौरान ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान ने रानी दुर्गावती की सेना को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन रानी अंत तक लड़ती रही। वह युद्ध में घायल हो गयी, लेकिन युद्ध जारी रहा। वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में उन्होंने खुद को खंजर मारकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। नंबर 2 पर है सिख योद्धा माई भागो। अमृतसर की जमीन से कई योद्धा के अस्तित्व आए हैं। यहाँ के एक प्रमुख जमींदार की बेटी महान योद्धा के तौर पर प्रसिद्ध है। माई भागो नाम की महिला ने 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में मुगल सेना के खिलाफ हथियार उठाए थे। 40 सिख योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए उन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा था। कहा जाता है कि सिख सेना का मुकाबला 10,000 मुगल सैनिकों से हुआ था। नंबर 3 पर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश सरकार ने एक नया नियम लागू किया कि जिन राज्यों में किसी राजा की संतान न हो वह ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाए। झांसी की रानी ने दामोदर नाम के एक बच्चे को गोद लिया था। पति के निधन के बाद वह सत्ता और दामोदर दोनों को बखूबी संभाल रही थी, लेकिन अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों से युद्ध करने की कहानी इतिहास में गौरवपूर्ण तरीके से दर्ज हो चुकी है। जब भी महिला योद्धाओं का नाम आता है तब सबसे पहले झांसी की रानी का नाम याद किया जाता है। नंबर 4 पर है मराठा महारानी ताराबाई। छत्रपति राजाराम भोसले की रानी और प्रसिद्ध मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू ताराबाई भोसले भी भारत की उन महिला योद्धाओं में शामिल है जिनकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। ताराबाई भोसले ने पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया, मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा। ताराबाई भोसले अपनी कुशल रणनीति के कारण औरंगजेब और उसकी सेना को हराने में सक्षम भी थी। नंबर 5 पर है कित्तूर चेन्नम्मा। 1824 में कर्नाटक की रियासत कित्तूर की महारानी कित्तूर चेन्नम्मा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चूक के सिद्धांत के खिलाफ हो गयी। बेटे और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य को संभाला तो अंग्रेजों ने उनके सत्ता हथियाने की कोशिश की। इस पर अंग्रेजों से उनकी लगातार लड़ाई जारी रही। बाद में उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन तब तक वह अंग्रेजों से कई बार आमना सामना कर चुकी थी। ऐसी वीरांगनाओं को इंडियाज़ वॉरियर चैनल सत सत नमन करता है।